आप सभी सनातन जन को जय श्री राधे कृष्णा। आज हम जानेंगे कार्तिक महीने के नियम क्या है, स्नान का नियम क्या है, दीपदान का नियम क्या है, व्रत का नियम क्या है, पूजा का नियम क्या है। तो देर ना करते हुए जानते हैं स्नान कब करना है। स्नान हमको ब्रह्म मुहूर्त में करना है। वह कब लगता है? सुबह 3:30 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक के बीच में हमको स्नान करना है। इसके बाद में भगवान विष्णु की पूजा करनी है, शंकर जी की पूजा करनी है, श्री कृष्ण की पूजा करनी है, श्री राधा जी की पूजा करनी है और श्री तुलसा मैया की पूजा करनी है। सबसे जो पहला दीपदान होगा हमारा कार्तिक में, जो सुबह सुबह का होगा, वह तुलसा जी के लिए, विष्णु जी के लिए, शिव जी के लिए और कृष्ण जी के लिए होगा, श्री राधा जी के लिए होगा। इसके बाद में जो भी आपको जाप आता हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या महामंत्र की माला, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका आपको जाप करना है। या आपको पुराणों को पढ़ना है, जो पुराण की पुस्तकें हैं जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण, स्कंद पुराण, इनको आपको पढ़ना है, इनका पढ़ने का नियम है। फिर इसके बाद में जो सूर्य उदय होगा, उसकी जो पहली किरण होगी, तब आपको सूर्य को अर्घ देना है, सूर्य को जल देना है। फिर इसके बाद में आपको भगवान का नाम जपते रहना है। नाम जप की महिमा है कार्तिक महीने में। इसके बाद में दान की महिमा है, यानी कि आपको रोज का नियम बनाना है कि मुझे कुछ ना कुछ चीजें दान करनी है। दान में क्या आ जाता है? खाने पीने की वस्तुएं आ जाएंगी दान में, पहनने की, क्योंकि अब ठंड चालू होने वाली है तो पहनने की वस्तुएं आप दान कर सकते हो। ऐसी चीजें आपको दान करनी है। जीवों की सेवा करनी है, कुत्ता, बिल्ली और चिड़िया, पक्षी जितने भी हैं, जलचर, थलचर और गगनचर, इनकी आपको सेवा करनी है। इसके बाद में आपको जो दिन में एक बारी भोजन करना है, ये बात ध्यान में रखना, एक बारी से ज्यादा भोजन नहीं करना। पृथ्वी पर सोना है, आपको कोई बेड वगैरह पे इन पे नहीं सोना है, भूमि पर ही सोना है। इसके बाद में शाम को भी भगवान की पूजा करनी है। बिल्कुल इसी नियम से शाम को स्नान कर सको तो करो, नहीं तो मुंह हाथ धो करके भगवान विष्णु की पूजा, शिव शंकर जी की पूजा, श्री कृष्ण और श्री राधा जी की पूजा करनी है, श्री तुलसी जी की पूजा करनी है। अब जो दीपदान होगा शाम को आपका होगा। इनके लिए जैसे सुबह किया था वैसे ही शाम को दीपदान करना है। बिल्कुल वैसे ही आपको भगवान के नाम की माला जपनी है और पुराण, स्कंद इत्यादि का आपको पाठ करना है। इसके बाद में आपको हरिनाम संकीर्तन करना है, जैसे कि आप सुबह कर रहे थे। और रात्रि में आपको विशेषकर जो दीपदान करना है, जैसे कि आंवला का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, अनार का पेड़ हो गया, या पहाड़ हो गया, या कहीं पर अंधेरे की जगह हो गई जहां पे आपको ज्यादा अंधेरा दिख रहा है, वहां पे आपको दीपदान करना है, यानी कि दीप जाकर के जलाना है। यह छोटी सी विधि है, लेकिन इसमें जो सावधानी है वह क्या बरतनी है? सबसे पहला तो किसी जीव की आपके हाथ से हत्या ना हो जाए, जाने में भी और अनजाने में भी। और दूसरा नियम यह है कि जो झूठ बोलते हैं, दारू पीते हैं, जिनका आचार विचार ही बेकार है, उनसे आपको दूरी बनाए रखनी है। प्याज लहसुन का उपयोग नहीं करना है, तामसी पदार्थ नहीं खाने हैं, गरम मसालों का उपयोग नहीं करना है, और आप